हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है डीसी मोटर पार्ट 1। तो फटाफट से जो भी नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो के साथ में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। तो कम टाइम लेते हुए चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है। यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है। यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाएगी। फील्ड वाइंडिंग खुल जाने पर फ्लक्स का मान बहुत ही कम हो जाता है, जिससे मोटर की स्पीड बहुत ही अधिक हो जाएगी। फील्ड वाइंडिंग खुल जाने पर फ्लक्स का मान बहुत ही कम हो जाता है, जिससे मोटर की स्पीड बहुत अधिक हो जाती है। हानियों को घटाकर मशीन की दक्षता में वृद्धि की जाती है। हानियों को घटाकर मशीन की दक्षता में वृद्धि की जाती है। आगे बढ़ते हैं। डीसी सीरीज मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ जाती है। डीसी सीरीज मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, आर्मेचर धारा या क्षेत्र धारा किसी एक को बदलकर मोटर के घूर्णन की दिशा को बदला जा सकता है। आर्मेचर धारा या क्षेत्र धारा किसी एक को बदलकर मोटर के घूर्णन की दिशा को बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, सप्लाई टर्मिनलों को बदलने से मोटर के घूर्णन की दिशा नहीं बदली जा सकती है। सप्लाई टर्मिनलों को बदलने से मोटर की घूर्णन दिशा नहीं बदली जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। बी वर्ग के डीसी मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग में 105 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। बी वर्ग के डीसी मोटर के आर्मेचर वाइंडिंग में 105 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है, वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है डीसी मोटर कहलाती है। वह युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है डीसी मोटर कहलाती है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसे जब विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तब वह उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। डीसी मोटर एक ऐसी युक्ति है जिसे विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है तब वह उसे यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आगे बढ़ते हैं। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित है और वह बल का अनुभव करती है। यह नियम डीसी मोटर में दिया जाता है। एक धारा प्रवाहित कुंडली एक चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित है और वह बल का अनुभव करती है, डीसी मोटर में दिया जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी धारा वहन करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। जब किसी धारा वहन करते हुए चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तब उस पर एक यांत्रिक बल कार्य करता है, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त होती है। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की शंटेड आर्मेचर नियंत्रण विधि तीव्र परिवर्तनीय भारों हेतु उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर कुंडली टर्मिनल संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा को उल्टा किया जा सकता है। गति नियंत्रण की वार्ड लियोनार्ड विधि में मोटर कुंडली टर्मिनल संयोजन को उल्टा करके मोटर की घूर्णन दिशा को उल्टा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट तथा 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी सीरीज मोटर में होता है। 2 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी सीरीज मोटर में होता है। नेक्स्ट है, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सभी प्रकार की डीसी मोटरों में होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग सभी प्रकार की डीसी मोटरों में होता है। आगे बढ़ते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट एवं डीसी कंपाउंड मोटरों में होता है। 4 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग डीसी शंट एवं डीसी कंपाउंड मोटरों में होता है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त पश्च ईएमएफ बराबर 1/2 सप्लाई वोल्टेज होता है। डीसी मोटर में अधिकतम पावर के लिए शर्त होती है कि पश्च ईएमएफ बराबर 1/2 सप्लाई वोल्टेज होती है। नेक्स्ट है, डीसी सीरीज मोटर को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना लोड के वह डीसी सीरीज मोटर में धारा का मान बहुत कम हो जाएगा, जिस कारण उसमें उपस्थित फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा और उसकी गति बहुत अधिक हो जाएगी। डीसी सीरीज मोटर को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना लोड के वह डीसी सीरीज मोटर में धारा का मान बहुत कम हो जाएगा,
जिस कारण उसमें फ्लक्स का मान भी कम हो जाएगा और उसकी गति बहुत अधिक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। डीसी शंट मोटर को सदैव स्थिर गति पर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि डीसी शंट मोटर में प्रारंभिक धारा उच्च होती है जिससे टार्क अधिक होता है। डीसी शंट मोटर को सदैव स्थिर गति पर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि डीसी शंट मोटर में प्रारंभिक धारा उच्च होती है जिससे टार्क अधिक होता है। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर की गति लगभग स्थिर होती है, क्योंकि उसमें उपस्थित फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है। डीसी शंट मोटर की गति लगभग स्थिर होती है, क्योंकि उसमें उपस्थित फ्लक्स का मान लगभग स्थिर होता है। नेक्स्ट है, डीसी सीरीज मोटर की गति लोड पर निर्भर करती है तथा इसे सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। डीसी सीरीज मोटर की गति लोड पर निर्भर करती है तथा इसे सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। इसे लोड पर इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क बहुत अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर का पश्च ईएमएफ मतलब बैक ईएमएफ फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। डीसी मोटर का पक्ष ईएमएफ फील्ड फ्लक्स पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, कंपाउंड डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा आर्मेचर कनेक्शन को आपस में अदला बदली करके प्रभावी ढंग से उल्टी जा सकती है। कंपाउंड डीसी मोटर के घूर्णन की दिशा को आर्मेचर कनेक्शन को आपस में अदला बदली करके प्रभावी ढंग से उल्टी जा सकती है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर को कम्यूटेटर द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कम्यूटेटर को छोड़कर बाकी सभी एसी मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। डीसी मोटर को कम्यूटेटर द्वारा सरलता से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कम्यूटेटर को छोड़कर बाकी सभी एसी मोटर में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर में प्रवर्तक को स्टार्टर कहते हैं। डीसी मोटर में प्रवर्तक को स्टार्टर कहते हैं। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में प्रवर्तक का उद्देश्य प्रारंभिक धारा को नियंत्रित करना होता है। डीसी मोटर में प्रवर्तक का उद्देश्य प्रारंभिक धारा को मतलब स्टार्टिंग धारा को नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है, यदि डीसी सीरीज मोटर शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो वह खतरनाक स्पीड पकड़ लेगी। यदि डीसी सीरीज मोटर को शून्य भार पर प्रारंभ की जाती है तो वह खतरनाक स्पीड पकड़ लेगी। आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा को बदलने से किया जाता है। डीसी मोटर के घूमने की दिशा का परिवर्तन आर्मेचर धारा अथवा क्षेत्र धारा की दिशा को बदलने से किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होती है जिस पर बेयरिंग लगे होते हैं तथा इसी में आर्मेचर सॉफ्ट लगाया जाता है। स्टेटस की जगह स्टेटर होगा, मिसप्रिंटिंग हो गई है। स्टेटर में सिरा प्लेटों की संख्या 2 होती है जिस पर बेयरिंग लगे होते हैं तथा इसी में आर्मेचर सॉफ्ट लगाया जाता है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर के ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं। डीसी मोटर के ब्रशों में अत्यधिक तनाव होने के कारण कम्यूटेटर गर्म हो जाता है और परतें घिस जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि डीसी शंट मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी। यदि डीसी शंट मोटर नो लोड अवस्था में कार्य कर रही है और फील्ड वाइंडिंग का परिपथ ओपन हो जाए तो मोटर की घूर्णन गति बहुत अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट है, मोटर की रेटिंग एचपी में होती है, जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है और बैटरी की रेटिंग वोल्ट में होती है। मोटर की रेटिंग एचपी में होती है, जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है और बैटरी की रेटिंग वोल्ट में होती है। आगे बढ़ते हैं। सीरीज मोटर का प्रयोग ट्रैक्शन कार्य के लिए किया जाता है। सीरीज मोटर का प्रयोग ट्रैक्शन कार्य के लिए किया जाता है। शंट मोटर का प्रयोग मोटर जनरेटर सेट के लिए किया जाता है। शंट मोटर का प्रयोग मोटर जनरेटर सेट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग एलिवेटरों में किया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग एलिवेटरों में किया जाता है। नेक्स्ट है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग बूस्टर सेट के रूप में किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का प्रयोग बूस्टर सेट के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग लोकोमोटिव अर्थात ट्रेन के इंजन में किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग लोकोमोटिव अर्थात ट्रेन के इंजन में किया जाता है। नेक्स्ट है, एक डीसी मोटर सदैव स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है
और निम्न प्रतिरोध के कारण स्टार्टिंग में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। एक डीसी मोटर सदैव स्टार्टर की सहायता से चलाया जाता है क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध होता है और निम्न प्रतिरोध के कारण स्टार्टिंग में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल, फील्ड डायवर्टर, ये सभी डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण प्रक्रिया है। वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल और फील्ड डायवर्टर, ये सभी डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, परिवहन वाहनों में सामान्यतः डीसी सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। परिवहन वाहनों में सामान्यतः डीसी सीरीज मोटर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य स्टार्टिंग करंट को सीमित करना होता है। डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य स्टार्टिंग करंट को सीमित करना होता है। आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ शून्य होती है। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय बैक ईएमएफ शून्य होती है। नेक्स्ट है, स्थिर अवस्था में डीसी मोटर का ईएमएफ शून्य होता है क्योंकि उस समय रोटर की गति शून्य होती है। स्थिर अवस्था में डीसी मोटर का ईएमएफ शून्य होता है क्योंकि उस समय रोटर की गति शून्य होती है। नेक्स्ट है, एक चतुर्थ पोल डीसी मशीन में वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण होते हैं तथा चारों पोल 90 अंश पर स्थानांतरित होते हैं। एक चतुर्थ पोल डीसी मशीन में वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण होते हैं तथा चारों पोल 90 अंश पर स्थानांतरित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर की कीमत एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है क्योंकि इसमें उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण तथा स्थायित्व गति की बड़ी रेंज भी प्राप्त की जा सकती है। डीसी मोटर की कीमत एसी मोटर की तुलना में अधिक होती है क्योंकि इसमें उच्च प्रारंभिक बलाघूर्ण तथा स्थायित्व गति की बड़ी रेंज भी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग मशीन टूल्स में किया जाता है। डीसी शंट मोटर का प्रयोग मशीन टूल्स में किया जाता है। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है। डीसी शंट मोटर का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थिर गति की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं। नो लोड पर सीरीज मोटर की चाल अनंत होती है। नो लोड पर सीरीज मोटर की चाल अनंत होती है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो मोटर जल जाएगी। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो मोटर जल जाएगी। नेक्स्ट है, यदि स्थिर अवस्था में स्टार्टर का प्रयोग न किया जाए तो मोटर में कोई विरोधी ईएमएफ अर्थात बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। यदि स्थिर अवस्था में स्टार्टर का प्रयोग न किया जाए तो मोटर में कोई बैक ईएमएफ अर्थात विरोधी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट है, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मशीन और ड्राइव्स के प्रयोग में डीसी शंट मोटर प्रयोग की जाती है। मशीन और ड्राइव्स के प्रयोग में डीसी शंट मोटर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, डीसी कंपाउंड मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। डीसी कंपाउंड मोटर को चालू करने और चलाने के लिए 4 बिंदु डीसी मोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर में चाल आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डीसी शंट मोटर में चाल आर्मेचर धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट है, मशीनी औजारों के लिए डीसी शंट मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। मशीनी औजारों के लिए डीसी शंट मोटर को प्राथमिकता दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। लिफ्ट, हाइस्ट एवं संकर्षण में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। लिफ्ट, हाइस्ट एवं संकर्षण में डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, संचयी संयुक्त मोटर अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग एलिवेटर, पंचिंग मशीन, कन्वेयर, रोलिंग मिल्स इत्यादि में किया जाता है। संचयी संयुक्त मोटर अर्थात कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का उपयोग एलिवेटर, पंचिंग मशीन, कन्वेयर, रोलिंग मिल्स इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट है, विभेदी संयुक्त मोटर डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग एम्प्लॉयड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क में किया जाता है। विभेदी संयुक्त मोटर अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का उपयोग एम्प्लॉयड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च वर्क में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को सुरक्षित मान के भीतर रखता है। नेक्स्ट है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यदि पूर्ण भार पर श्रेणी एम्पियर टर्न शंट एम्पियर टर्न से ज़्यादा है
तो शंट मोटर की तुलना में इसका शुरुआती बलाघूर्ण कम होगा। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यदि पूर्ण भार पर श्रेणी एम्पीयर टर्न शंट एम्पीयर टर्न से ज़्यादा है तो शंट मोटर की तुलना में इसका शुरुआती बलाघूर्ण कम होगा। नेक्स्ट है, डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए इसका प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है। डीसी शंट मोटर में एक समान गति संभव है, इसलिए इसका प्रयोग लेथ मशीन में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ने से बलाघूर्ण भी बढ़ जाता है तथा घटने से बलाघूर्ण घट जाता है। इन मोटरों की गति लगभग समान रहती है। डीसी शंट मोटर में लोड बढ़ने से बलाघूर्ण बढ़ जाता है तथा घटने से बलाघूर्ण घट जाता है। इन मोटरों की गति लगभग समान होती है। नेक्स्ट है, कम्यूटेटर मोटर टाइप एनर्जी मीटर में सामान्यतः प्रेशर कॉइल पतले तार से और धारा कॉइल मोटे तार से बने होते हैं। कम्यूटेटर मोटर टाइप एनर्जी मीटर में सामान्यतः प्रेशर कॉइल पतले तार से और धारा कॉइल मोटे तार से बने होते हैं। नेक्स्ट है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में टार्क एवं गति नियंत्रण संभव है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में टार्क एवं गति नियंत्रण संभव है। आगे बढ़ते हैं। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड की आवश्यकता पड़ती है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग ऐसी मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है जिन पर अकस्मात यांत्रिक लोड की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है, किसी डीसी मोटर में यदि स्टार्टर में प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ओम मीटर से उसकी जांच करें और ज़रूरत लगे तो उसे बदल दें। किसी डीसी मोटर में यदि स्टार्टर में प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ओम मीटर से उसकी जांच करें और ज़रूरत लगे तो उसे बदल दें। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु उपयुक्त आर्मेचर डायवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डायवर्टर की मदद से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तथा मोटर की गति घटती है। डीसी मोटर में गति नियंत्रण हेतु उपयुक्त आर्मेचर डायवर्टर विधि में जब आर्मेचर धारा को डायवर्टर की मदद से कम किया जाता है तब चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तथा मोटर की गति घटती है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी डीसी मोटर में कम्यूटेटर की सतह खुरदरी हो तो कार्बन ब्रशों पर चिनगारी उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक होती है। जब किसी डीसी मोटर में कम्यूटेटर की सतह खुरदरी हो तो कार्बन ब्रशों पर चिनगारी उत्पन्न होने की संभावना सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, किसी कंपाउंड मोटर में मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों होते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर में मुख्य चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने हेतु शंट एवं सीरीज फील्ड फ्लक्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट है, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला ईएमएफ आरोपित ईएमएफ के लिए विरोध करने वाला होता है। डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला ईएमएफ आरोपित ईएमएफ के लिए विरोध करने वाला होता है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः लगभग 1 ओम से 10 ओम होता है। डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्यतः 1 ओम से 10 ओम होता है। नेक्स्ट है, यदि डीसी शंट मोटर में लोड नहीं है तथा वह कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो जाए तो मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। यदि डीसी शंट मोटर में लोड नहीं है तथा वह कार्यरत है और उसकी फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाए तो मोटर की घूर्णन गति उच्च हो जाएगी। नेक्स्ट है, डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लैमिनेटेड बनाया जाता है जिससे कि एडी धारा क्षति का मान कम रहे। डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लैमिनेटेड बनाया जाता है जिससे एडी धारा क्षति का मान कम रहे। आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत मशीन की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध कुल यांत्रिक शक्ति होती है, इसे नेम प्लेट की शक्ति भी कहते हैं। किसी विद्युत मशीन की नेम प्लेट पर अंकित शक्ति शाफ्ट पर उपलब्ध कुल यांत्रिक शक्ति होती है, इसे नेम प्लेट की शक्ति भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से घूर्णन गति घटती है। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से घूर्णन गति घटती है। नेक्स्ट है, कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर को लोड रहित अवस्था में एक नियत गति पर चलाई जा सकती है। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर को लोड रहित अवस्था में एक नियत गति पर चलाई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति लोड वृद्धि से बढ़ जाती है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की गति लोड वृद्धि से बढ़ जाती है। नेक्स्ट है,
शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मिल्स के लिए सर्वाधिक उपयोगी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। शेयरिंग मशीन, पंच मशीन, प्रेस मशीन, एलिवेटर, कन्वेयर एवं रोलिंग मिल्स के लिए सर्वाधिक उपयोगी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है। नेक्स्ट है, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन सामान्य से अधिक गति के लिए प्रयोग होता है। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड डायवर्टर प्रतिरोध प्रयोग करके मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित की जा सकती है। यह गति परिवर्तन सामान्य से अधिक गति के लिए प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए प्रयोग किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड विधि से मोटर की घूर्णन गति का नियंत्रण दोनों दिशाओं में सामान्य से कम अथवा अधिक गति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, वार्ड लियोनार्ड विधि से एक डीसी जनरेटर को सामान्यतः 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा प्रचालित किया जाता है। वार्ड लियोनार्ड विधि से एक डीसी जनरेटर को सामान्यतः 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा प्रचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगा ओम में मापते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध को मेगा ओम में मापते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध मेगर द्वारा मापते हैं। किसी केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध मेगर द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट है, मेगर की गति 160 आरपीएम होती है। मेगर की गति 160 आरपीएम होती है। नेक्स्ट है, डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल यांत्रिक संतुलन स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल यांत्रिक संतुलन स्थापित करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर में विरोधी ईएमएफ का मान 0 होता है। स्टार्टिंग के समय डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। विरोधी ईएमएफ अर्थात बैक ईएमएफ का मान सदैव आर्मेचर ईएमएफ से कम होता है। बैक ईएमएफ का मान सदैव आर्मेचर ईएमएफ से कम होता है। नेक्स्ट है, किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। किसी कार्यरत डीसी शंट मोटर की घूर्णन गति को उसकी सामान्य गति से कुछ कम करने के लिए आर्मेचर सर्किट का प्रतिरोध बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क पूर्ण टार्क का लगभग 1.5 गुना होता है, परंतु यह इतना अधिक नहीं होता जितना कि सीरीज मोटर का होता है। शंट मोटर का स्टार्टिंग टार्क पूर्ण टार्क का लगभग 1.5 गुना होता है, परंतु यह इतना अधिक नहीं होता जितना कि सीरीज मोटर का होता है। आगे बढ़ते हैं। डीसी सीरीज मोटर में घूर्णन गति को नियंत्रित करने के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का भी प्रयोग किया जाता है। डीसी सीरीज मोटर में घूर्णन गति को नियंत्रण करने के लिए टैप्ड फील्ड नियंत्रण विधि का भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होती है। डीसी सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होती है। नेक्स्ट है, गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग सीरीज मोटर के लिए किया जाता है। गति नियंत्रण की सीरीज पैरेलल विधि का प्रयोग सीरीज मोटर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेपर मोटर में कोई भी रोटर वाइंडिंग नहीं होती है। स्टेपर मोटर में कोई भी रोटर वाइंडिंग नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी एक विद्युत चुंबक होता है जो शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। डीसी 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी एक विद्युत चुंबक होता है जो शंट फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। नेक्स्ट है, एनवीसी संयोजन भुजा को ऑन स्थिति में जकड़कर रखता है। एनवीसी संयोजन भुजा को ऑन स्थिति में जकड़कर रखता है। नेक्स्ट है, रेल इंजन को दोषित मोटर में बदलने के लिए डीसी सीरीज मोटर का चयन किया जाता है। रेल इंजन को दोषित मोटर में बदलने के लिए डीसी सीरीज मोटर का चयन किया जाता है। तो इसी के साथ डीसी मोटर के 100+ क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से संबंधित नोट्स लेने के लिए आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। आप लोगों को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन संबंधित नोट्स प्राप्त करवा दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। जो भी नए स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे थे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लगातार नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। डीसी मोटर का पार्ट 2 बहुत ही जल्द आएगा, बस उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।